तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य सोनार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ। जस्ट इमेजिन करना अगले 5 सेकंड के लिए कि तुम्हारे जिंदगी का कौन सा सबसे बड़ा गोल है जिसे तुम्हें अचीव करना है, या फिर तुम्हारा क्या सबसे बड़ा सपना है जिसे तुम्हें कंप्लीट करना है। 5 4 3 2 1। सोच लिया कि वो कौन सा गोल है जिसे तुम्हें अचीव करना है, और अब क्या करना है पता है? वो जो तुम्हारा सबसे बड़ा सपना या फिर गोल है जिसे तुम्हें अचीव करना है, उस सपने या फिर अपने गोल को तुम्हें दूसरे लोगों को बताना है। तुम रिलेटिव्स को बता सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो, या फिर सोसाइटी में जो बाकी के लोग हैं उनको बता सकते हो। मगर ये करने के बाद क्या होगा पता है? यानी कि अपने सपने या फिर तुम्हारा सपना या फिर गोल दूसरों को बताने से क्या होगा पता है? तुम्हारा सपना या फिर गोल कंप्लीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, बिकॉज दिस इज साइकोलॉजिकली प्रूवन दैट टेलिंग समवन योर गोल्स मेक्स देम लेस लाइकली टू हैपन। तुम्हारे साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि तुमने एक गोल सेट किया है और एक्साइटमेंट में कुछ करने से पहले ही सबको बता दिया। अब जब तुमने सबके सामने अपने गोल्स का ढिंढोरा पीट दिया है, तो तुम्हारा माइंड अब तुम्हारे साथ एक गेम खेलेगा। जब तुम अपने गोल्स को दूसरों के साथ शेयर करोगे, तब तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा, और ये डोपामिन अब तुम्हें ऐसी फीलिंग देगा कि तुमने अपने गोल्स को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। बट असल में यू आर नॉट इवन टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप। तो अपने प्लान्स को दुनिया भर में गाना बंद कर दो। जब तुम अपने गोल्स को प्राइवेट रखोगे, तब तुम्हें डोपामिन तभी मिलेगा जब तुम अपने गोल्स की तरफ एक्चुअल में एक्शन लोगे। 90s के जमाने में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 100 लोगों को लिया था और उन 100 लोगों को 2 टीम्स में डिवाइड किया था। एक टीम में 50 लोग और दूसरी टीम में 50 लोग। तो दोनों टीम्स में से हर एक बंदे को एक एक गोल दिया था कंप्लीट करने के लिए, और टीम ए के बंदों को बोला था कि तुम अपना गोल्स दूसरों को बताना कि तुम्हें कौन सा गोल कंप्लीट करना है, और टीम बी वाले बंदों को बोला था कि तुम अपना गोल्स किसी को भी मत बताना कि तुम्हें कौन सा गोल अचीव करना है या फिर कंप्लीट करना है। एंड एट द एंड क्या हुआ पता है? जो टीम ए वाले बंदे थे जिन्होंने दूसरों को बताया था कि हमारे गोल्स क्या है, उनमें से मैक्सिमम लोगों के गोल्स कंप्लीट ही नहीं हुए, और जो टीम बी के बंदे थे जिन्होंने दूसरों को नहीं बताया था कि उनके गोल्स क्या है, उनमें से मैक्सिमम लोगों के गोल्स कंप्लीट हो गए थे। और अब पर्सनली थोड़ी मेरी बात करते हैं। मैं जब भी कुछ करने वाला होता हूँ और एक्साइटेड होकर दूसरे लोगों को मैं अपने गोल्स या फिर अपने सपने बता देता हूँ, तो एट द एंड मेरा वो काम बिगड़ जाता है। मेरे कौन से भी गोल्स या फिर मेरे कौन से भी प्लान्स कंप्लीट नहीं होते एट द एंड। मुझे पहले लगता था कि मैं गलत हूँ या फिर मेरा ये कोई वहम है, बट आई वॉज रॉन्ग। क्योंकि जब भी तुम एक्साइटेड होकर अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को दूसरों को बताते हो, तो तब उस वक्त तुम्हें अटेंशन वैलिडेशन मिल जाती है। जो चीज या फिर जो अटेंशन तुम्हें काम करने के बाद मिलनी चाहिए, वो अटेंशन या फिर वो चीज तुम्हें काम करने से पहले ही मिल जाती है। इसकी वजह से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो काम ही नहीं करता। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता लग गया है कि तुम्हें वो अटेंशन एंड वैलिडेशन मिल रही है, फिर वो तुम्हारा काम पूरा हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, मगर अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता लग गया है कि तुम्हें वो अटेंशन एंड वैलिडेशन मिल गई है, तो वो उस वक्त तुम्हारा माइंड काम करना ही बंद कर देगा। फिर वो तुम्हारा काम पूरा हुआ हो, तुम्हारे गोल्स पूरे हुए हो या फिर नहीं हुए हो। तो इसलिए जो तुम्हारे प्लान्स और तुम्हारे गोल्स है उसके बारे में दूसरों से ज्यादा बात ही मत करो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो तुमसे जेलस होते हो। क्या पता ही तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हो, क्या पता ही तुम्हारे दोस्त ही तुमसे जलते हो, या फिर तुम्हारे रिश्तेदार ही तुमसे जलते हो। इसलिए तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जेलसी, उनकी निगेटिविटी, उनकी बुरी नज़र तुम्हारे गोल्स पर, तुम्हारे सपनों पर, तुम्हारे अचीवमेंट्स पर बहुत इम्पैक्ट कर सकती है। इवन तुम्हारा डाउनफॉल तक स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब भी मैंने अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को दूसरों के साथ शेयर किया है, सोसाइटी में बताया है, रिश्तेदारों को बताया है, दोस्तों को बताया है, तब उस वक्त मेरे एक भी गोल्स, एक भी प्लान्स, एक भी सपने कुछ पूरे नहीं हुए। अगर तुमने अपने गोल्स को ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया, तो तुम्हें मोस्टली निगेटिव फीडबैक ही मिलने वाला है। हाँ, वो व्यक्ति तुम्हारे सामने से नहीं मगर तुम्हारे पीछे से जरूर हंसेगा तुम पर। तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, और एग्जांपल है मैं खुद और मेरा यूट्यूब चैनल। जब मैंने स्टार्टिंग में अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था, तब मुझे प्रॉपरली बोलना तक नहीं आता था, मुझे प्रॉपर हिंदी तक बोलनी नहीं आती थी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तक मेरी ठीक नहीं थी उस वक्त। मुझे में कॉन्फिडेंस तक नहीं था। मेरे किसी भी दोस्त को या फिर ज़्यादा रिश्तेदारों को पता भी नहीं था कि मेरा यूट्यूब चैनल है। मगर उस वक्त भी मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे वीडियोस पर 400-500 ऐसे व्यूज़ आ जाते थे। और अब जब मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को पता लग गया है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो अब मेरे लिटरली व्यूज़ कम हो चुके हैं।
आई डोंट नो कैसे। पहले लिटरली मुझे बोलना तक नहीं आता था हिंदी में प्रॉपर, मगर फिर भी कुछ कुछ वीडियोस पर मेरे 1500 व्यूज़, 2000 व्यूज़ ऐसे व्यूज़ है मेरे कुछ कुछ वीडियोस पर। अब जब मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाकर प्रॉपर बोलकर जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तब उस वक्त मेरे 200 व्यूज़, 150 व्यूज़, 100 व्यूज़ ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। अब आई डोंट नो कि किसी की नज़र लगी है या फिर क्या हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मगर मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। लिटरली 150 से 200 व्यूज़ आ रहे हैं सिर्फ। तुम्हें और एक बात बताता हूँ, जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल की लिंक अपने इंस्टाग्राम पर और मेरे स्कूल फ्रेंड्स वाले ग्रुप पर डाली थी, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली थी, तब उसके बाद मेरे कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े पता है? इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर लिंक डालने से पहले अपने यूट्यूब चैनल की मेरे सब्सक्राइबर्स थे 479 सब्सक्राइबर्स, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी लिंक डालने के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े सिर्फ और सिर्फ 486 सब्सक्राइबर्स। मुझे लगा था कि मिनिमम 50 से 100 सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मेरे, मगर सिर्फ और सिर्फ 7 सब्सक्राइबर्स बढ़े। ठीक है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े, ठीक है, मगर ऊपर से और निगेटिव फीडबैक आ रहा है। और मुझे पता है कि वो 7 सब्सक्राइबर्स कौन है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स लिस्ट में उनके अकाउंट ने मुझे दिख रहे हैं। इसलिए मुझे पता है कि मेरे कौन कौन से दोस्तों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है। इसलिए अगर तुम सोच रहे हो कि अपना खुद का यूट्यूब चैनल या फिर कोई और बिजनेस चालू करने का, तो चालू करो, मगर दूसरों को मत बताना कि तुमने अपना यूट्यूब चैनल या फिर बिजनेस या स्टार्टअप या फिर कोई नई चीज़ चालू करी है तुमने, क्योंकि पॉजिटिविटी से ज़्यादा निगेटिविटी ही तुम्हें आएगी। क्योंकि इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डाउनफॉल का इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं। और दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो तुम्हें सक्सेसफुल बनना देखना चाहते हैं, और उनमें से आते हैं तुम्हारे मम्मी पापा। मगर ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे ही लोग निगेटिव है, ऐसे भी कुछ कुछ कम लोग हैं, कुछ कुछ रिश्तेदार होंगे तुम्हारे कुछ कुछ दोस्त होंगे जो तुम्हें रियली सक्सेसफुल बनना देखना चाहते हैं। अगर मेरी बारे में बात करें तो मुझे पता है कि मेरे कौन से दोस्त और कौन से रिश्तेदार हैं जो रियलिटी में मेरे साथ लॉयल हैं, और मुझे ये भी पता है कि मेरे कौन से रिश्तेदार और कौन से दोस्त हैं जो मुझे धोखा दे सकते हैं या फिर जो दगाबाज है। तो इस वीडियो में मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को ऐसे खुले में मत शेयर करना। तुम सोच समझ के बातें करना, तुम अपनी पर्सनल बात किसको बोल रहे हो इसका तुम ध्यान रखना, क्योंकि एक व्यक्ति पूरी गेम बदल सकता है। अपने मुंह को बंद रखना सीखो, ये स्किल तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत काम आएगी। और एग्जांपल, अगर तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक नीट, जेई या फिर यूपीएससी, एमपीएससी या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो तुम्हें दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नीट जेई की तैयारी कर रहा हूँ। तुम कैसे अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को बताते हो कि मैं नीट या जेई की तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने आकाश या फिर एलन कोचिंग क्लासेस में मैंने एडमिशन लिया है। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हारे किसी रिलेटिव्स या किसी दोस्त ने पूछा तुम्हें कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो उनको ये मत बताना कि मैं नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस कोचिंग क्लासेस से, बल्कि उनको ये बताना कि बस 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और 12th होने के बाद आगे का आगे देख लेंगे। कि अगर तुमने उस रिश्तेदार को बता दिया कि मैं नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड एट द एंड तुम्हारी वो एग्जाम क्लियर नहीं हुई, तो वो रिश्तेदार तुम्हें एट द एंड तक टॉन्ट मारते रहेगा कि तुम्हारा नीट जेई क्लियर नहीं हुआ, अनटिल एंड अनलेस तुम कोई एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी नहीं बन जाते। तुम्हें और एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कोई अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर तुम अपना खुद का नया घर बना रहे हो या फिर ले रहे हो बाय करके, या फिर तुमने कोई नई प्रॉपर्टी ली है, तो तुम्हें दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अपना घर लिया है या फिर मैंने अपनी नई प्रॉपर्टी ली है, क्योंकि खुद के रिश्तेदार ही एट द एंड दगाबाज होते हैं। इसलिए चुप रहना सीखो। अगर तुम घर बिल्ड कर रहे हो खुद का, तो घर बिल्ड होने के बाद जब उसकी वास्तु शांति होती है, तब उस वक्त बुलाना सारे रिश्तेदारों को कि ये देखो मैंने अपना घर बिल्ड किया है नया और अब वास्तु शांति है, अब आना। तब इनविटेशन देना, उसके पहले ढिंडोरा मत पिटना। कि देखो तुम जितना अपने गोल्स के बारे में दूसरों को बताओगे, उतना ही प्रेशर तुम्हारे ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों को और बहुत सारे दोस्तों को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है और वो लोग देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसलिए अब मैं कौन सी वीडियो डालूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, अब इसका क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर आता है हर वक्त। जब मेरे रिश्तेदारों को और दोस्तों को पता नहीं था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तब मैं कौन सी भी वीडियो डालता था बिना किसी डर के, और लिटरली उस वक्त बहुत व्यूज़ आ जाते थे मेरी वीडियोस पर। तो ठीक है, अब मुझे पता नहीं कि मैं इस यूट्यूब चैनल को और कितने दिन चलाऊंगा, मगर इस वीडियो में बस यही बताना था कि चुप रहना सीखो और कुछ नहीं। बाय बाय।